करीब 3 दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और इसे 1992 में संशोधित किया गया था। एक लंबा वक्त बीत चुका है। उम्मीद की जा रही है कि यह देश के शिक्षा क्षेत्र में नए और बेहतर परिवर्तन की शुरुआत करेगी। आइए जानते हैं कि आखिर देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए इस नीति की जरूरत क्यों पड़ी और इससे पूर्व की नीतियों में किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने मंजूर की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आजादी के 7 दशक में शिक्षा से जुड़ी सिर्फ 2 राष्ट्रीय नीति लाई गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत कुछ बदला। अब जीडीपी का कुल 6% शिक्षा पर होगा खर्च। देश की शिक्षा नीति में 34 साल के बाद नए बदलाव किए गए। बुधवार को इस नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। नई शिक्षा नीति में स्कूल के बस्ते, प्री प्राइमरी क्लासेस से लेकर बोर्ड परीक्षाओं, रिपोर्ट कार्ड, यूजी एडमिशन के तरीके, एमफिल तक बहुत कुछ बदला है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ लाइफ स्किल से सीधा जोड़ना। अतिरिक्त पाठ्यक्रम अब होंगे मुख्य पाठ्यक्रम। अभी तक आप आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, योग को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम एक्टिविटी के तौर पर पढ़ते आए हैं। अब ये मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। इन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भर नहीं कहा जाएगा। जीडीपी का कुल 6% शिक्षा पर होगा खर्च। सरकार ने तय किया कि अब सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कुल 6% शिक्षा पर खर्च होगा। फिलहाल भारत की जीडीपी का 4.43% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता है, तो वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। मुख्य बिंदुओं में समझें और क्या कुछ हुए बदलाव। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की मिलेगी सुविधा। बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा पैटर्न में होगा बदलाव। शिक्षकों के लिए पेशेवर मानक लागू किया जाएगा। संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षाओं को नई शिक्षा नीति के दायरे में लाया गया है। यूएस की एनएसएफ की तर्ज पर एनआरएफ का होगा गठन। स्कूल से लेकर कॉलेज तक 5+3+3+4 पैटर्न पर होगी पढ़ाई। लड़कियों के लिए भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण दिया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और 21वें सदी के एक नई शिक्षा नीति को उसमें मंजूरी दी गई। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से
सराहना करेंगे। सरकार ने 2 समितियां बनाई। एक TSR सुब्रमण्यम की समिति जिसने मई 2016 में अपना प्रतिवेदन दिया था, और उसके बाद डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, इसरो में रह चुके हैं, चेयरमैन थे स्पेस कमीशन के, विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के वो चांसलर हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के डायरेक्टर हैं, शिक्षा से उनका जुड़ाव है, और शिक्षक और अन्य स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों से जुड़े हुए जो बड़े वैज्ञानिक हैं या एकेडमिक हैं, उनकी कमेटी बनाएगी। कमेटी के डिटेल अंतिम स्लाइड में मैं दूंगा, कुछ जानकारी भी उसके बारे में आपको उपलब्ध कराऊंगा। फिलहाल ये माना जा रहा है कि इस नई शिक्षा नीति से भारतीय शिक्षा पद्धति में एक नया बदलाव आ सकता है। इससे जुड़ा ड्राफ्ट पूर्व इसरो चीफ के कस्तूरीरंगन की अगुवाई वाले पैनल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सबमिट किया था। माना जा रहा है कि इस नई शिक्षा नीति को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि यह 21वीं सदी के उद्देश्यों को पूरा करे, तो साथ ही भारत की परंपराओं और वैल्यू सिस्टम से भी सुसंगत हो। इसको भारत के एजुकेशन स्ट्रक्चर के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।